अस्सलाम वालेकुम। माय नेम इज़ मोहम्मद तारिक और आज हम 10th क्लास केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 81 डिस्कस करेंगे। स्टूडेंट्स हम चैप्टर नंबर 15 डिस्कस कर रहे थे वाटर वाला, और लास्ट टाइम हमने वाटर एज अ सॉल्वेंट डिस्कस किया था। तो आज हम उससे नेक्स्ट टॉपिक अकॉर्डिंग टू स्मार्ट सिलेबस हम डिस्कस करेंगे। ठीक हो गया? तो उसमें यह है बेटा कि आज का जो हमारा टॉपिक है दैट इज़ सॉफ्ट एंड हार्ड वाटर। आपके पास जो स्मार्ट सिलेबस है उसमें ये लिखा हुआ है कि हमने इसकी जस्ट डेफिनेशन करनी है। ठीक है, इसके साथ ही हमारे पास एक टॉपिक है पेज नंबर 141 टेक्स्ट बुक पे। देखिए, कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर। कहते हैं कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस इन वाटर जो है, अब ये ना बेटा उन्होंने इंक्लूडेड में लिखा है, मेंशन किया है, ना एक्सक्लूडेड में मेंशन किया है। तो ये कॉन्ट्राडिक्शन है इसमें, तो आई थिंक हमें डिस्कस कर लेना चाहिए। लेकिन उन्होंने इसके रिलेटेड एमसीक्यूज और शॉर्ट क्वेश्चन नहीं दिए, लेकिन आपको इसमें थोड़ा सा आइडिया हो जाएगा कि जो नेक्स्ट टॉपिक हम डिस्कस करेंगे उसमें ये यूज़ होता है। ठीक है, तो सॉफ्ट एंड हॉट वाटर पहले तो हम डिस्कस करेंगे होता क्या है। ये भी वाटर है, ये भी वाटर है बेटा। यानी जो सॉफ्ट वाटर होता है हमारे पास, सॉफ्ट वाटर ये वो वाटर है विच प्रोड्यूसेस, कहते हैं अगर आपने उसको चेक करना हो कि ये वाटर सॉफ्ट है या नहीं है, आप उसमें क्या करें, सोप डिज़ोल्व करें। ठीक है, सोप का सोल्यूशन बनाने की कोशिश करें, और अगर जैसे ही उसमें सोप डिज़ोल्व करेंगे विच प्रोड्यूसेस गुड लेदर विथ सोप, गुड लेदर विथ सोप। अगर आप उसको सोप में डिज़ोल्व करें तो वो गुड लेदर झाग प्रोड्यूस करेगा, बहुत अच्छी झाग बनाएगा। जैसे आमतौर पर हम डेली लाइफ में सोप हैंड वॉश करने के लिए या वैसे वॉशिंग पर्पज़ के लिए हम सोप यूज़ करते हैं। हम सोल्यूशन हम क्या करते हैं, उसमें डिज़ोल्व करते हैं, हम देखते हैं कि बहुत अच्छा झाग बन जाता है। अगर वो कहते हैं सही तरीके से वो गुड लेदर प्रोड्यूस करे, लेदर में ख्याल रखना है, इसमें लेदर LATHER। बाज़ बच्चे मिस्टेक करते हैं, वो दूसरा लेदर लिख देते हैं, ये वाला जो लेदर आइटम्स होते हैं हमारे पास, ये लिख दिया तो आपकी सारी डेफिनेशन गलत हो जाएगी। लेदर की स्पेलिंग चेंज है यहाँ पे। इस लेदर का मतलब आपको पता है, दूसरे लेदर जो आइटम्स हम यूज़ करते हैं, लेदर शूज़, लेदर जैकेट्स etc, लेकिन इस लेदर का मतलब झाग होता है। ठीक है, ये ख्याल करना है। लेदर विद सोप ये झाग बना देगा, जबकि जो हार्ड वाटर होगा, कुछ ऐसा वाटर भी होता है कि अगर आप उसमें सोप डिज़ोल्व करें तो वो क्या करता है, झाग नहीं बनाता। इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर, ये लेदर प्रोड्यूस ही नहीं करता। इट डज नॉट प्रोड्यूस लेदर विद सोप। ये सोप अगर इसमें डिज़ोल्व करें तो वो इसमें डिज़ोल्व तो कर लेगा उसको, लेकिन झाग नहीं बनाएगा। ठीक है, इस वजह से कहा जाता है कि ये हार्ड वाटर है। सी वाटर की एग्जांपल ले लें, सी वाटर इज़ द बेस्ट एग्जांपल ऑफ हार्ड वाटर। सी वाटर में बहुत सारे सॉल्ट्स डिज़ोल्व होते हैं। ठीक है, उसमें अगर आप लेकर उसमें डिज़ोल्व करने की कोशिश करें, वो झाग नहीं बनाएगा, बल्कि सोप आपका छोटे छोटे टुकड़े इनसॉल्युबल होके उसमें बैठते जाएंगे। अच्छी झाग जिस तरह बननी चाहिए थी वैसे नहीं बनती। क्लियर? ये एक्सपेरिमेंट भी, प्रैक्टिकल भी आप 10th क्लास में करेंगे। इनके जैसे प्रैक्टिकल स्टार्ट होंगे तो आप उसमें ये भी पढ़ेंगे, एक्सपेरिमेंट बाकायदा करके देखेंगे कि जो सॉफ्ट वाटर होता है उसमें झाग बन जाती है, सोप लेदर प्रोड्यूस करता है, इसमें प्रोड्यूस नहीं करता। ठीक है, तो अब उसके बाद ये ऐसा क्यों होता है, क्या वजह है, वाटर हार्ड कैसे होता है, उसकी रीज़न क्या है, उसकी कॉजेज़ क्या है, ये भी हम साथ डिस्कस कर लेते हैं। क्योंकि जो नेक्स्ट टॉपिक आएंगे उसमें यूज़ होना है। स्मार्ट सिलेबस में तो ये मेंशन नहीं है, लेकिन कॉन्ट्रडिक्शन है, क्योंकि एक्सक्लूडेड में भी मेंशन नहीं है और उसमें भी इंक्लूडेड में भी मेंशन नहीं है, और लेकिन इसके रिलेटेड शॉर्ट क्वेश्चन एमसीक्यूज हटा दिए हैं। लेकिन इसका थोड़ा सा आइडिया मैं आपको दे देता हूँ कि कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस होती क्या है, ताकि नेक्स्ट रिमूवल में हम इसको यूज़ कर सकें। जी, कॉजेज़ ऑफ हार्डनेस ये होती है, वो कहते हैं वाटर हार्ड बनता कैसे है। बेटा आपको पता होना चाहिए कि हमारे एटमॉस्फेयर में कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डे बाय डे क्या कर रही है, इंक्रीज़। अब कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन डे बाय डे इंक्रीज़ कर रही है। जब बारिश होती है, रेन वाटर क्या करता है,
उस कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करता है। कार्बन डाइऑक्साइड के साथ रिएक्शन करने के बाद क्या बना देगा? कार्बोनिक एसिड। कार्बन डाइऑक्साइड वाटर रिएक्शन करके जब वो नीचे आते हैं तो जाहिर सी बात है ये कार्बोनिक एसिड, वाटर एसिडिक हो चुका होता है। और ये वाटर जब बेड्स ऑफ सोइल यानी कि सोइल में से माउंटेन्स पे भी बारिश होती है और आप कहते हैं कि सोइल के ऊपर भी, और ये बारिश का पानी जहाँ जहाँ से भी पास होता जाएगा, आपको पता है सोइल के अंदर और बहुत सारी जगह ऐसी हैं, माउंटेन्स ऐसे हैं जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट की क्वांटिटी जो होती है, लाइमस्टोन यानी कैल्शियम कार्बोनेट, बिल्डिंग्स वगैरह होती हैं, मार्बल्स वगैरह होते हैं जिनमें क्या होता है, मोस्टली मोनोमेंट्स होती हैं ऐसी जिसमें कैल्शियम कार्बोनेट होता है, मार्बल वगैरह में। कैल्शियम कार्बोनेट के ऊपर जब ये बारिश फॉल करती है या बारिश का पानी यहाँ से गुजरता है तो अब ये एसिडिक वाटर हो चुका होता है, तो अब ये कैल्शियम कार्बोनेट वगैरह को, इनके लाइमस्टोन वगैरह को और मैग्नीशियम कार्बोनेट को अपने अंदर डिज़ोल्व कर लेता है। वैसे देखा जाए तो कैल्शियम कार्बोनेट को आप वाटर में ऐड करें डिज़ोल्व नहीं होगा, बहुत कम डिज़ोल्व, लेकिन अब वाटर कार्बन डाइऑक्साइड के साथ मिलके आ रहा होता है, एसिडिक वाटर हो चुका होता है। अब ये कैल्शियम कार्बोनेट को इजीली डिज़ोल्व करता है और उसको कन्वर्ट कर देता है कैल्शियम बाइकार्बोनेट में। बाइकार्बोनेट का फार्मूला होता है HCO3 और ब्रैकेट लगा के यहाँ पर 2 लगाएंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट ट्वाइस। क्यों? क्योंकि बाइकार्बोनेट में HCO3 होता है, कार्बोनेट में CO3 होता है। अगर HCO3 आ जाए, CO3 के साथ H आ जाए तो वो बाइकार्बोनेट होता है। यानी आप ये देखिए वाटर लिक्विड होता है, इसके साथ स्मॉल l कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है, कैल्शियम कार्बोनेट तो सॉलिड होता है, ये तो एक स्टोन है एक किस्म का, समझ लें आप। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अब ये डिजोल्व हो गया और ये उसका एक्वस सोल्यूशन बन गया, AQ लिखा होता है इसके साथ, ठीक है। यानी जब ये इस तरह की चीज़ें डिजोल्व होती हैं तो हम कहते हैं कि वाटर जो है, वाटर के अंदर अब कैल्शियम कार्बोनेट डिजोल्व हो गया और वाटर जो है क्या हो गया, हॉट बन गया। इसी तरीके से कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय H2O, कार्बन डाइऑक्साइड, अगर मैग्नीशियम कार्बोनेट आ जाए वो भी इसी तरह डिज़ोल्व हो जाएगा और वो भी कन्वर्ट हो जाएगा मैग्नीशियम कार्बोनेट से कन्वर्ट होके मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट में, MgHCO3 ट्वाइस। ये भी एक्वस सॉल्यूशन बन गया। पहले सॉलिड था, कार्बन डाइऑक्साइड गैस थी, वाटर लिक्विड है। जब ये इस रेन वाटर आएगा कार्बन डाइऑक्साइड को डिज़ोल्व करेगा, ये बन जाता है एसिडिक वाटर। बेशक वीक एसिड है लेकिन है क्या, एसिडिक। ये अब वाटर जो है रेन वाटर क्या बन जाता है, एसिडिक, एसिडिक वाटर। अब ये एसिडिक वाटर बहुत सारे सॉल्ट्स को डिज़ोल्व करता है, कार्बोनेट्स को भी डिज़ोल्व करता है, सल्फेट्स को। अगर इसकी बजाय क्या होता, कैल्शियम कार्बोनेट की बजाय कैल्शियम सल्फेट होता, जिसको हम जिप्सम बोलते हैं, कैल्शियम सल्फेट, उसका फार्मूला होता है, उसके साथ 2 वाटर मॉलिक्यूल भी होते हैं जिनको हम बोलते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, ये शामिल होता है। तो कैल्शियम सल्फेट यानी कि ये भी सॉल्ट है, इसको भी डिज़ोल्व कर लेता है, सल्फेट्स को भी डिज़ोल्व कर लेता है। क्लोराइड्स, अगर कैल्शियम क्लोराइड होता उसको भी डिज़ोल्व कर लेता। कैल्शियम की बजाय मैग्नीशियम सल्फेट होता, MgSO4, ये उसको भी डिज़ोल्व कर लेता है। और अगर मैग्नीशियम के क्लोराइड होते हैं उनको भी डिज़ोल्व कर लेता है। यानी एसिडिक वाटर बहुत सारी चीज़ों को डिज़ोल्व कर लेता है। एसिडिक वाटर सॉल्ट्स ऑफ कैल्शियम, मैग्नीशियम, इनको इजीली क्या कर लेता है, डिज़ोल्व कर लेता है, ठीक है। चाहे वो उसके कार्बोनेट्स हों, चाहे वो उसके सल्फेट्स हों, चाहे उसके क्लोराइड्स हों। जब ये सारे सॉल्ट्स वाटर के अंदर डिज़ोल्व होना शुरू हो जाते हैं, हम कहते हैं वाटर हार्ड हो गया है, हम कहते हैं वाटर में हार्डनेस आ चुकी है। अब वाटर सॉफ्ट नहीं रहा, वाटर प्योर नहीं रहा, अब उसमें सॉल्ट्स भी डिज़ोल्व हो गए हैं। तो ये हार्ड वाटर होता है, वो वाटर जो है वो लेदर प्रोड्यूस नहीं करता, ठीक है। तो हार्डनेस की मेन वजह कैल्शियम और मैग्नीशियम के कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स, सल्फेट्स, क्लोराइड्स ETC, ये आयन्स होते हैं, ठीक हो गई बात। एनाइन भी, केटाइन भी। कैल्शियम और मैग्नीशियम केटाइन है, कैल्शियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, मैग्नीशियम के ऊपर चार्ज होता है 2+, दोनों की वैलेंसी 2 होती है ना। इनको बोलते हैं डाईवेलेंट केटाइंस, दोनों केटाइंस हैं, केटाइन यानी पॉजिटिव हैं।
डाई वेलेंट है, डाई मीन टू, वेलेंट मीन वैलेंस शेल, इनकी वैलेंसी 2 होती है, इनके वैलेंस शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, और जब आयोनाइज होते हैं तो कैल्शियम पर 2+ और मैग्नीशियम पर भी 2+। एनाइंस तो बहुत सारे, सल्फेट एनाइन, क्लोराइड एनाइन, बाइकार्बोनेट एनाइन, तो ये हार्ड हो जाता है। तो हम ये भी कह सकते हैं कि कैल्शियम सल्फेट यानी जो जिप्सम है वो भी इस वजह से वाटर में सॉल्युबल है, क्योंकि वाटर जो होता है वो क्या होता है, एसिडिक। क्यों? बिकॉज ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। व्हेन रेन वाटर फॉल्स डाउन इट रिएक्ट विथ कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम एयर, जो एयर के अंदर मौजूद होती है या प्रेजेंट इन द एयर, उसके साथ रिएक्शन करेगा, कार्बोनिक एसिड बनाएगा, यानी एसिडिक वाटर हो जाएगा। ये वाटर जहाँ जहाँ से भी गुजरेगा, जहाँ जहाँ भी इसको कैल्शियम कार्बोनेट, कैल्शियम सल्फेट, कैल्शियम क्लोराइड या मैग्नीशियम के सॉल्ट मिलेंगे, मैग्नीशियम सल्फेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम क्लोराइड, जो जो सॉल्ट मिलेगा इसको अपने अंदर डिज़ोल्व करता जाएगा। क्योंकि जब वाटर एसिडिक हो जाता है तो उसकी डिज़ोल्विंग पावर इम्प्रूव हो जाती है, उसकी डिज़ोल्विंग पावर पहले से ज़्यादा हो जाती है, वो इजीली डिज़ोल्व कर लेता है, फिर वो इनसॉल्युबल चीज़ों को भी डिज़ोल्व करना स्टार्ट कर देता है। तो जिप्सम भी इसीलिए वाटर में फिर सॉल्युबल होना शुरू हो जाती है। ठीक है, सॉफ्ट वाटर में सॉल्युबल इतना ही नहीं होती, लेकिन अब एसिडिक वाटर में इजीली डिज़ोल्व होना शुरू हो जाती है। अब इस वजह से हम कहते हैं हार्डनेस जो आती है वाटर के अंदर वो किस वजह से आती है, बिकॉज ऑफ कार्बोनेट्स, यानी कार्बोनेट्स कन्वर्ट हो जाते हैं किसमें, बाइकार्बोनेट्स, क्लोराइड्स एंड सल्फेट आयन की वजह से। फिर उसकी टाइप्स हैं, कितनी किस्म की हार्डनेस होती है, 2 तरह की हार्डनेस होती है बेटा। वो कौन कौन सी वो हम डिस्कस करते हैं ज़रा। एक होती है हमारे पास हार्डनेस, ये भी हमारे स्मार्ट सिलेबस में शामिल है, दैट इज़ टेम्परेरी हार्डनेस, टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर। हमारे पास 2 तरह की, वो कहते हैं हार्डनेस भी 2 तरह की होती है, टेम्परेरी हार्डनेस एंड परमानेंट हार्डनेस। ठीक है, टेम्परेरी एंड परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर, 2 तरह की हार्डनेस, इनकी डेफिनेशन शामिल है। अभी हम बात कर रहे थे कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के क्या होते हैं, मैंने बताया आपको सल्फेट्स, क्लोराइड्स, बाइकार्बोनेट्स शामिल होते हैं जो कि हार्डनेस क्रिएट करते हैं, क्लोराइड्स भी होते हैं, सल्फेट्स भी और बाइकार्बोनेट। अगर उसके अंदर सिर्फ और सिर्फ कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट्स आ जाएं, बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, मैंने जो सिंबल लिख दिया है आपने कंप्लीट नेम लिखना है, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के अगर बाइकार्बोनेट्स आ जाएं, यानी बाइकार्बोनेट्स, पहले तो कार्बोनेट थे ना, जब वो डिज़ोल्व हो जाएंगे तो अब किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बाइकार्बोनेट्स में। तो जिस तरह इक्वेशन में समझाया था मैंने, उसको बोलेंगे ये टेम्परेरी हार्डनेस है। ठीक है, अच्छा जो परमानेंट हार्डनेस है, अब उसमें क्या होता है कि कैल्शियम और मैग्नीशियम के या तो क्लोराइड्स होते हैं, क्लोराइड्स यानी हम कहेंगे या तो मैग्नीशियम क्लोराइड होगा या कैल्शियम क्लोराइड होगा, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स, ये 2 चीज़ें, क्लोराइड्स एंड सल्फेट्स या क्लोराइड्स और सल्फेट्स, कोई भी चीज़ हो। ठीक है, सल्फेट्स एंड क्लोराइड्स में से कोई भी चीज़ आ जाए तो हम कहेंगे किसके, ये भी ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम के सल्फेट्स और क्लोराइड्स अगर डिज़ोल्व हो जाए, यानी कैल्शियम क्लोराइड वाटर में डिज़ोल्व हो जाए, मैग्नीशियम क्लोराइड डिज़ोल्व हो जाए, या कैल्शियम सल्फेट डिज़ोल्व हो जाए लाइक जिप्सम, या मैग्नीशियम सल्फेट डिज़ोल्व हो जाए, तो हम कहेंगे ये परमानेंट हार्डनेस है, अब वाटर परमानेंट हार्ड हो गया है। ठीक है, ये टाइप्स है। वो कहते हैं अगर वाटर हार्ड हो गया है तो फिर क्या करना चाहिए, अगर वाटर हार्ड हो गया है तो जाहिर है उसकी हार्डनेस रिमूव करनी चाहिए। तो बेटा पहले जो सिलेबस स्मार्ट सिलेबस बताया था उन्होंने, उसमें ये था कि इसको मेंशन नहीं किया गया था, टाइप्स ऑफ हार्डनेस शामिल ही नहीं था। तो अब जो उन्होंने दोबारा अमेंडमेंट की है उसमें ऐड किया है, टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऑफ वाटर ऐड कर दी है, तो उस उन्होंने ये मेंशन नहीं किया कि इसकी डेफिनेशन करनी है, ना ही उन्होंने लॉन्ग क्वेश्चन मेंशन किया है। तो इसीलिए
मैं नहीं चाहता कि ये जो कॉन्ट्राडिक्शन है उसमें हमारा ये टॉपिक मिस हो जाए, तो इसको हम पढ़ लेते हैं, ठीक है, ताकि इसमें से कोई क्वेश्चन आ जाए तो आपको आना चाहिए। ठीक होगी बात? हाँ जी, इसको हम डिस्कस करते हैं। टाइप्स ऑफ हार्डनेस दो तरह की ये हो गई। मेथड्स ऑफ रिमूविंग हार्डनेस, कि अगर हम हार्डनेस को रिमूव करना चाहें, वाटर हार्ड बन गया, या तो टेम्परेरी हार्ड होगा या क्या होगा, परमानेंट हार्ड होगा, या तो टेम्परेरी हार्ड होगा या परमानेंट हार्ड होगा। फिर इस हार्डनेस को अगर रिमूव करना है तो हम कैसे रिमूव करेंगे? तो उसके लिए जब आप रिमूव करते हैं, रिमूवल ऑफ हार्डनेस, रिमूवल ऑफ, ये हार्डनेस किसकी वजह से हो रही होती है? मैंने पहले भी बताया आपको, हार्डनेस इज बिकॉज ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस। इन आयंस की वजह से, इन डाइवेलेंट केटाइंस, इनके जो सॉल्ट्स होते हैं, ठीक है ना, और उसमें कैल्शियम और मैग्नीशियम आयंस जो डिजॉल्व होते हैं, ये हार्डनेस क्रिएट कर रहे होते हैं, कैल्शियम आयन और मैग्नीशियम आयन। मकसद हमारा क्या होता है कि हार्डनेस जो आई है वो किस वजह से आई है? कैल्शियम और मैग्नीशियम की वजह से, क्योंकि सॉल्ट तो इन्हीं के होते हैं, मेन रोल तो इन्हीं का होता है मेटल्स का। मेटल्स जब उसमें आ जाते हैं तो हार्डनेस क्रिएट करते हैं। इनको अगर हम रिमूव कर दें तो वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा। यानी हम कहेंगे रिमूवल ऑफ कैल्शियम और मैग्नीशियम आयन, अगर इनकी हम रिमूवल कर दें, वाटर में से इनको रिमूव कर दें, रिमूवल ऑफ कैल्शियम आयंस एंड मैग्नीशियम आयंस इज कॉल्ड सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर। हम कहेंगे वाटर हमारा सॉफ्ट हो जाएगा, इसको वाटर सॉफ्टनिंग भी कहते हैं, ठीक है, या सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर सॉफ्टनिंग, वाटर हमारा क्या हो जाएगा? अब सॉफ्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को सॉफ्टनिंग ऑफ वाटर कहते हैं। ठीक हो गया? अब हम वाटर को सॉफ्ट करेंगे। कहते हैं वाटर को सॉफ्ट करने के लिए हमारे पास क्या है? उसमें भी दो तरह का वाटर है, हार्ड, टेम्परेरी हार्ड है और परमानेंट। टेम्परेरी हार्ड को भी रिमूव करने के मेथड्स डिस्कस करेंगे हम, और परमानेंट हार्ड वाटर को भी रिमूव करने के, हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड भी डिस्कस करेंगे। तो हम डिस्कस करते हैं रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। आज हम पहले ये डिस्कस करेंगे कि मेथड्स, कौन कौन से मेथड्स ऐसे हैं जिनसे हम टेम्परेरी हार्डनेस को क्या कर सकते हैं? रिमूव कर सकते हैं, उसकी रिमूवल करेंगे ज़रा। तो आप तमाम बच्चों के पास टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 142 है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है और इसमें से शॉर्ट क्वेश्चन भी बनते हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन एक्सरसाइज में पहले ऐड नहीं किया था क्योंकि टॉपिक भी नहीं था। अब टाइप्स ऑफ हार्डनेस ऐड किया है तो मे बी उन्होंने ये भी मेंशन नहीं किया कि ये टॉपिक नहीं है। तो जब टाइप्स ऑफ हार्डनेस दे दिया तो हम इसको पढ़ लेते हैं कि उसकी हार्डनेस रिमूवल वो कैसे होती है। ठीक है जी, तो आज हम डिस्कस करेंगे रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड्स पढ़ेंगे। हाँ जी, हमारे पास है आज टॉपिक रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस। रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस जी, कि टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव करना है। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या होता है, ये अभी मैंने लिखा था, मेंशन किया था। इसमें क्या होते हैं? बाइकार्बोनेट्स ऑफ कैल्शियम एंड मैग्नीशियम, यानी या तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम। कैल्शियम बाइकार्बोनेट की अगर हम बात करें तो कैल्शियम बाइकार्बोनेट का फार्मूला क्या होता है? CaHCO3 ट्वाइस। इसीलिए मैंने आपको हार्डनेस की इक्वेशन समझाई है, ठीक है। उसमें भी इसीलिए मैंने मेंशन किया कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट, इसी तरह मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, ये मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है। सिर्फ कैल्शियम की जगह क्या आ जाएगा? मैग्नीशियम आ जाएगा, बाकी इक्वेशन बिल्कुल सेम। यानी बाइकार्बोनेट ये होते हैं। कहते हैं इसको रिमूव करने के, वाटर में डिजॉल्व होते हैं, वाटर में इन्होंने सोल्यूशन बनाया होता है जिसको हम एक्वस सोल्यूशन बोलते हैं। इनको रिमूव करना हो तो कैसे करेंगे, ये समझना हो। कहते हैं इसके दो मेथड है, देयर आर टू मेथड्स फॉर रिमूवल ऑफ टेम्परेरी हार्डनेस।
फर्स्ट ऑफ ऑल पहला मेथड कौन सा है जी? वो कहते हैं पहला मेथड बहुत इजी है, बाय बॉइलिंग। बाय बॉइलिंग, कि अगर आप बॉयल कर दें वाटर को तो उससे हम टेम्परेरी हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। कैसे, क्या होगा जब आप इसको क्या करेंगे बेटा, बॉयल करेंगे वाटर को, उससे क्या होगा, वाटर में तो क्या कौन सी चीज़ मौजूद होती है, कैल्शियम बाइकार्बोनेट, ACaHCO3 एक्वस सोल्यूशन, सॉरी पहले ट्वाइस लगाएंगे, कैल्शियम बाइकार्बोनेट के फार्मूले में यहाँ 2 आता है, ये उसका एक्वस सोल्यूशन होता है। कहते जब आप इसको हीट करेंगे, बॉयल करेंगे, जाहिर सी बात है टेम्परेचर प्रोवाइड करेंगे। टेम्परेचर जब हीट करने का सिंबल होता है लाइक अ ट्राइएंगल, ये डेल्टा का साइन हम बनाते हैं, ये हीट का सिंबल होता है, ठीक है। अच्छा जी, जब आप इसको हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, तो कहते हैं बॉयल करने से क्या होगा, जैसे ही हीट करेंगे कैल्शियम बाइकार्बोनेट डिकम्पोज हो जाएगा, टूट जाएगा। वही बात जिससे मैंने आपको कॉजेज ऑफ हार्डनेस पढ़ाई थी। अब कॉजेज ऑफ हार्डनेस में इक्वेशन देखिए अगर, तो वहाँ पर 3 चीज़ें ऐड हो रही थी, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और कैल्शियम कार्बोनेट। अब ये उसका बिल्कुल उलट प्रोसेस है, रिवर्स प्रोसेस है। उसी इक्वेशन को रिवर्स कर दें, लेफ्ट साइड वाली चीज़ राइट पे लिख देंगे, राइट साइड वाली चीज़ लेफ्ट पे लिख देंगे। कैसे, जब कैल्शियम बाइकार्बोनेट को हम हीट करेंगे तो इससे क्या होगा, सबसे पहली बात कि जब हीट करने से कार्बन डाइऑक्साइड गैस इसमें से क्या होगी, इवॉल्व, कार्बन डाइऑक्साइड गैस अलग हो जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी और आपका जो वाटर है वो बॉयल हो जाएगा, वो तो स्टीम बनना शुरू हो जाएगा, ठीक है। और बाकी क्या बचेगा, जो कैल्शियम कार्बोनेट डिजॉल्व हो चुका था, लाइमस्टोन जिसे हम बोलते थे, CaCO3, ये सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, ठीक है। यानी जब कैल्शियम कार्बोनेट नीचे बैठ जाएगा तो इसका मतलब है वाटर को तो आपने बॉयल कर लिया, वाटर सारा बॉयल हो गया, वाटर स्टीम बन गया, स्टीम को आप वहाँ से कलेक्ट करके दोबारा लिक्विड बना सकते हैं, उसको कंडेंसेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, ठीक है। यानी एक प्रोसेस ये है कि आप वाटर को बॉयल करें, वाटर जब वो बॉयल होना स्टार्ट होगा तो इससे क्या होगा, जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ता जाएगा कैल्शियम बाइकार्बोनेट आहिस्ता आहिस्ता डिकम्पोज होता जाएगा, डिकम्पोज होके इसमें कैल्शियम कार्बोनेट जो पहले सॉल्युबल था अब दोबारा इनसॉल्युबल बन जाएगा। क्यों, क्योंकि वाटर भी इवेपोरेट हो गया और कार्बन डाइऑक्साइड भी इवॉल्व हो गई, रिलीज हो गई, कार्बन डाइऑक्साइड भी स्केप आउट हो गई, बाकी क्या बचा, बाकी कैल्शियम कार्बोनेट। ये जिस बर्तन में आप इसको बॉयल कर रहे होंगे सबसे एंड में सबसे नीचे आप देखेंगे कैल्शियम कार्बोनेट के पार्टिकल्स आपको दिखाई देंगे, वाटर सारा स्टीम बन जाएगा, वाटर सारा का सारा बॉयल होकर उड़ जाएगा और बाकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस भी स्केप आउट हो जाएगी, ठीक है। इस तरीके से आप इसको अलहदा कर सकते हैं। सेम अगर आपके पास मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट होता तो भी सेम आप लिखते मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट MgHCO3 ट्वाइस, इसका भी जाहिर सी बात है एक्वस सोल्यूशन होता है। इसको जब आप हीट करेंगे इससे क्या होगा, सेम मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट को हीट करने से दोबारा वही प्रोसेस, कार्बन डाइऑक्साइड गैस इवॉल्व हो जाएगी, वाटर हमारा बॉयल हो जाएगा, बॉयल होकर स्टीम बन जाएगा, फिर उसको हम कंडेंस करके अलग कर सकते हैं, ठीक है। और साथ ही कैल्शियम कार्बोनेट, इधर कैल्शियम कार्बोनेट था, यहाँ मैग्नीशियम है, यहाँ मैग्नीशियम कार्बोनेट होगा MgCO3, मैग्नीशियम कार्बोनेट इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, यानी उसको अलग कर लिया जाएगा। यानी हीट करने से क्या होता है, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होता है, अब ज़रूरी नहीं कि आपने वाटर सारा बॉयल कर देना है, नहीं, आप वैसे भी अगर इसको बॉयल करते रहें थोड़ी देर के लिए, जब वाटर बॉयल होना स्टार्ट होगा आफ्टर सम टाइम यू विल ऑब्जर्व, आप खुद देखेंगे कि जो चीज़ें पहले सॉल्युबल थी वो एट द बॉटम ऑफ द कंटेनर, एट द बॉटम ऑफ द वेसल, एट द बॉटम ऑफ द बीकर, आपको वो नीचे देखेंगे कैल्शियम और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट नीचे एक लेयर सी बनना शुरू हो गई, नीचे कचरा सा बैठना शुरू हो गया, वो प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, वो प्रेसिपिटेट होंगे किसके, या कैल्शियम कार्बोनेट होगा या मैग्नीशियम, ये इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाते हैं, दीज आर इनसॉल्युबल, ये दोनों क्या होंगे, इनसॉल्युबल, ये इनसॉल्युबल होंगे और वाटर कार्बन डाइऑक्साइड गैस उड़ गई,
और वाटर के अंदर बाकी क्या रह गए, इनसॉल्युबल, इनको हम बोलते हैं प्रेसिपिटेट्स। इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स, प्रेसिपिटेट्स की फॉर्म में नीचे बैठ जाएंगे। फिर आप इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से अलग कर सकते हैं, फिल्ट्रेशन प्रोसेस से इसको सेपरेट कर सकते हैं। क्यों, कार्बन डाइऑक्साइड गैस तो उड़ जाएगी ना, इसके साथ मैं आपको समझाने के लिए एरो बना देता हूँ, ये तो उड़ जाएगी, ये तो एयर में मिक्स हो जाएगी, बाकी बचेगा वाटर, ये आपका लिक्विड बचेगा, कुछ इवेपोरेट भी हो जाएगा। जो बचेगा आप देखेंगे, अगर उस लिक्विड के अंदर ये इनसॉल्युबल प्रेसिपिटेट्स नीचे बैठ गए हैं तो आप इसको उसी टाइम इसको क्या कर सकते हैं, फिल्टर करेंगे। फिल्टर करने से वाटर आपका सेपरेट हो जाएगा और जो चीज़ें इनसॉल्युबल हैं ये फिल्टर पेपर पे आ जाएंगी। ठीक है, तो आप इस तरीके से सेपरेट कर सकते हैं। अदरवाइज अगर कॉन्टिन्यूसली इसको आप बॉयल करते जाएं तो वाटर आपका डिस्टिल होना शुरू हो जाएगा, वाटर आपका डिस्टिल होकर अलहदा होना शुरू हो जाएगा। डिस्टिल वाटर आपका बिल्कुल अलहदा, उसको कंडेंस करके अलहदा कर लें और बाकी इनसॉल्युबल चीज़ें जो अलहदा हो जाएंगी। फिर आप डिस्टिल वाटर को लेबॉर्ट्री में यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, वो सॉफ्ट हो जाएगा, उसमें हार्डनेस क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। क्लियर होगी बात। अच्छा, ये मेथड तो था ये कि इस तरीके से आप क्या कर सकते हैं, अलहदा कर सकते हैं। पहला मेथड ये था। दूसरा मेथड है जी, एक साइंटिस्ट के नेम से है, क्लार्क्स मेथड। ये क्लार्क साइंटिस्ट का नाम है जिसने ये मेथड बताया था, उसका नाम था क्लार्क। ये फिर क्लार्क्स मेथड, क्लार्क ने, ये तो बेटा जो हमने मेथड डिस्कस किया ये तो फिजिकल था। उसने कहा था कि मैं आपको एक ऐसा केमिकल बताता हूँ जिससे आप केमिकल को यूज़ करके भी क्या कर सकते हैं, इसको अलहदा कर सकते हैं। क्लार्क्स मेथड साइंटिस्ट के नाम से है। ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है, आ जाता है अलहदा से। ठीक है, कि व्हाट इज़ क्लार्क मेथड। अच्छा, इससे क्या होगा, क्लार्क ने ये कहा था कि बॉयल करने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको एक ऐसा केमिकल बताता हूँ, एक ऐसी चीज़ बताता हूँ जो आप उसमें डिज़ोल्व करेंगे तो खुद ब खुद हार्डनेस उसकी क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी। उसने क्या इंट्रोड्यूस कराया था, उसने कहा था कि आप ये करें, स्लेक्ट लाइम इसके लिए यूज़ करें। क्या यूज़ करें, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम। अब पहली बात तो ये पता होनी चाहिए हमें कि स्लेक्ट लाइम है क्या। बेटा कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है उसमें, क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये भी एक बात हम डिस्कस करेंगे कि स्लेक्ट लाइम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें होता है। मैं यहाँ पर फार्मूला तो लिख देता हूँ इसका, लेकिन पता होना चाहिए कि ये बना कैसे है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये स्लेक्ट लाइम है, कैसे बनता है आपको पता है, जब हम क्विक लाइम, जिसको आप कैल्शियम ऑक्साइड बोलते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करते हैं, यानी इसका एक्वस सॉल्यूशन बनाते हैं, तो क्विक लाइम कन्वर्ट हो जाता है किसमें, स्लेक्ट लाइम में, और उसको बोलते हैं कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड उसमें शामिल होता है, क्योंकि कैल्शियम ऑक्साइड और वाटर का रिएक्शन कराया हमने, तो ये कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन गया। इसको क्या बोला हमने, स्लेक्ट लाइम। स्लेक्ट लाइम में भी क्या होता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। ठीक है, एक होता है लाइम वाटर, यानी ये क्विक लाइम को हमने ऐड किया उसमें, तो ये उससे करने से ये बन गया हमारे पास स्लेक्ट लाइम। एक होता है हमारे पास क्या बेटा, लाइम वाटर। लाइम वाटर भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, लाइम वाटर भी एक्वस सॉल्यूशन होता है, किसका, कैल्शियम हाइड्रो, यानी कि वो दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है। यानी आप ये कह सकते हैं कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड अगर सॉलिड फॉर्म में है, उसको वाटर में डाल दें, उसका एक्वस सॉल्यूशन बन जाएगा, उसको आप कह सकते हैं कि वो भी यूज़ किया जा सकता है। और अगर आप स्लेक्ट लाइम की बात करते हैं कि कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर में डिज़ोल्व करके सॉल्यूशन बनाएं, तो भी ठीक है। ये इनमें डिफरेंस है कि कैल्शियम हाइड्रोक्साइड यानी स्लेक्ट लाइम में और किसमें, लाइम वाटर में। समझ आ गई बात। तो हम इसको वैसे दोनों में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड ही होता है, ये हम बात करते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड के साथ रिएक्शन करके भी हम ये बना सकते हैं, और वैसे आमतौर पर लेबॉर्ट्री में हम क्या करते हैं, हमारे पास होता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, सॉलिड फॉर्म में भी मिलता है हमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड सॉलिड फॉर्म में होता है,
इसको वाटर में सॉल्यूशन बना लें, यानी वाटर में इसका सॉल्यूशन होता है, इसको हम बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन। ये होता है हमारे पास एक्वस सॉल्यूशन। इसका जो एक्वस सॉल्यूशन होता है किसका, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का, इसके साथ AQ लिखा होता है, ठीक है। ये हमारे पास होता है लाइम वाटर, उसको हम लाइम वाटर कह देते हैं। ठीक हो गई बात। तो यही फ़र्क है स्लेक लाइम में और लाइम वाटर में। स्लेक लाइम, क्विक लाइम को वाटर में डिजॉल्व करने से जो बनता है ये भी एक्वस सॉल्यूशन होता है। और अगर हम क्या करें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को वाटर में डिजॉल्व कर लें, उसका एक्वस सॉल्यूशन बना लें, उसमें भी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता है, उसको हम क्या कह देते हैं, लाइम वाटर। तो इसको यूज़ करके उसने कहा हम क्या कर सकते हैं, वाटर की हार्डनेस को रिमूव कर सकते हैं। तो कैसे, उसने कहा कि आप इसमें जब रिएक्शन कराते हैं, अब आपको पता है हमने रिमूवल किसकी करनी है, बाइकार्बोनेट्स की, या कैल्शियम बाइकार्बोनेट होगा या क्या होगा, मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। सपोज कि अगर हमारे पास कैल्शियम बाइकार्बोनेट है वाटर के अंदर एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में मौजूद है, तो उसको कैसे रिमूव करेंगे, बाय यूजिंग कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, बाय यूजिंग एक्वस सॉल्यूशन ऑफ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। दोनों एक्वस सॉल्यूशन होते हैं वैसे हमारे पास। ये जब इन दोनों का रिएक्शन कराएंगे तो बेटा इससे क्या होगा, रिएक्शन को समझना होगा जी। तो वो कहते हैं जैसे ही आप कैल्शियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे उसमें, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे ही आप उसमें ऐड करेंगे, उसके ऐड करने से ये होगा कि कैल्शियम बाइकार्बोनेट कन्वर्ट हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट में। यानी कैल्शियम बाइकार्बोनेट के अंदर जो कैल्शियम कार्बोनेट वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुका है पहले से, वो क्या हो जाएगा, अलहदा हो जाएगा, और आपका वाटर जो है बिल्कुल सॉफ्ट हो जाएगा। यानी एक कैल्शियम ये, एक कैल्शियम ये मिलकर क्या बना लेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, और ये इनसॉल्युबल हो जाएगा। यानी उसका मतलब ये है कि जैसे ही आप उसको ऐड करेंगे, रिएक्शन कराएंगे, जो चीज़ उसके अंदर वाटर के अंदर डिज़ोल्व है एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में, कैल्शियम बाइकार्बोनेट की फॉर्म में मौजूद है, वो क्या हो जाएगी, दोबारा से इनसॉल्युबल हो जाएगी। कैल्शियम कार्बोनेट मतलब पहले एक्वस सॉल्यूशन की फॉर्म में था, अब सॉलिड बन के नीचे बैठ जाएगा, इनसॉल्युबल हो जाएगा, और बाकी वाटर जो है वो सेपरेट हो जाएगा, H2O अलग हो जाएगा। ये लिक्विड की फॉर्म में होता है। इक्वेशन देखते हैं बैलेंस है कि नहीं है। इधर भी एक कैल्शियम है, इधर भी एक कैल्शियम है, कितने हो गए, 2। यहाँ पर तो कैल्शियम 1 है, बैलेंस करने के लिए यहाँ पे 2 लगा देंगे, और CO3 यहाँ पर 2 है, यहाँ पर CO3 के साथ शुरू में 2 आ गया। यानी मकसद ये है जैसे ही आप थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करेंगे किसकी, लाइम वाटर की या स्लेट लाइम की क्वांटिटी आप ऐड करेंगे, इससे क्या होगा, इससे ये होगा कि जो चीज़ें वाटर के अंदर डिज़ोल्व हो चुकी थी, सॉल्युबल हो चुकी थी, अब वही चीज़ें रिकवर हो जाएंगी, दोबारा इनसॉल्युबल होकर नीचे बैठ जाएंगी प्रेसिपिटेट की फॉर्म में, और उनको हम सेपरेट कर लेंगे और वाटर सेपरेट हो जाएगा, यानी हार्डनेस रिमूव हो जाएगी। इसी तरह दूसरी इक्वेशन, अगर कैल्शियम की बजाय मैग्नीशियम हो जाए, तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट अगर होता तो भी सेम रिएक्शन, ये भी इसका भी एक्वस सॉल्यूशन होता है सेम, उसमें भी हम स्लेट लाइम ऐड यूज़ करेंगे, वही लाइम वाटर ऐड करेंगे, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, इसका एक्वस सॉल्यूशन, जब इसको ऐड करेंगे ये भी सेम, जब ऐड करने से क्या होगा, जो चीज़ें डिज़ोल्व हो चुकी हैं वो इनसॉल्युबल हो जाएंगी। अब पहले तो दोनों कैल्शियम थे, दोनों ने कार्बोनेट बना लिए थे, अब यहाँ पर देखें एक मेटल कैल्शियम है, एक मैग्नीशियम है, तो दोनों अपने अपने कार्बोनेट बना लेंगे। यानी मैग्नीशियम अपना एक कार्बोनेट बना लेगा, मैग्नीशियम कार्बोनेट बन जाएगा MgCO3 प्लस, कैल्शियम अपना कार्बोनेट बना लेगा, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, यानी ये भी सॉलिड है, ये भी इनसॉल्युबल, कैल्शियम कार्बोनेट भी सॉलिड है, ये भी इनसॉल्युबल होकर प्रेसिपिटेट की फॉर्म में नीचे बैठ जाएगा, और आपका वाटर क्या हो जाएगा, सेपरेट। बैलेंस कर लेते हैं इक्वेशन को, H2O सेपरेट हो जाएगा। बैलेंस हमने सॉरी यहाँ भी नहीं किया था, यहाँ पर देखें हाइड्रोजन 2 इधर है और 2 इधर है, 4 यहाँ पर, जबकि हाइड्रोजन कितने हैं हमारे पास, 2, यहाँ पर हमने 2 लगा दिया, 2 2 4,
ठीक है, तो वो ऑक्सीजन भी बैलेंस हो गया, यहाँ पर ऑक्सीजन 2 है, वहाँ भी 2 आ गए। सेम हेयर, मैग्नीशियम ने अपने कार्बोनेट बना लिए, कैल्शियम ने अपने कार्बोनेट बना लिए दोनों ने, और वाटर सेपरेट हो गया, वाटर को बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ पर 2 हाइड्रोजन इधर है और 2 हाइड्रोजन इधर है, कितने हो गए 4, यहाँ पर 2 है, 2 2 4, ये वाटर सेपरेट हो जाएगा। ये जो चीज़ें बनाई हैं हमने सारी, ये कार्बोनेट, कैल्शियम कार्बोनेट, मैग्नीशियम कार्बोनेट, जिनको मैंने अंडरलाइन किया है, ये इनसॉल्युबल होते हैं। ये अब क्या हो गए हैं, इनसॉल्युबल। पहले सॉल्युबल थे, नज़र नहीं आ रहे थे, अब ये लाइम वाटर ऐड करने से, यानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का एक्वा सॉल्यूशन ऐड करने से क्या हो जाएंगे, इनसॉल्युबल होने के बाद अब विजिबल हो जाएंगे और प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे। ये अब प्रेसिपिटेट की फॉर्म में आपको नज़र आएंगे, आप इनको फिल्ट्रेशन प्रोसेस से सेपरेट कर लेंगे। तो इस तरीके से हम कहते हैं कि इसकी हार्डनेस को रिमूव किया जा सकता है। यानी आज का जो हमारा मकसद था वो क्या था कि टेम्परेरी हार्डनेस रिमूव करना। टेम्परेरी हार्डनेस में क्या थे, कैल्शियम के बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम के बाइकार्बोनेट, उनको आज हमने रिमूव किया। बॉयल करने से भी हम उनको अलग कर सकते हैं, और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्लार्क मेथड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को यूज़ करते हुए भी हम उसको सेपरेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये था हमारा आज का टॉपिक। कल हम इंशाल्लाह नेक्स्ट परमानेंट हार्डनेस को रिमूव करने के मेथड डिस्कस करेंगे। ठीक है, आपने इसको अच्छी तरह तैयार करना है और उसका मतलब इसकी प्रैक्टिस करनी है, और अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।